मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सप्ताह का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस अर्थात शनिवार है। आज का दिन बहुत ही बच्चों के लिए आनंददायी दिन होता है, क्योंकि जब मैं भी बच्चा था और पढ़ने की उम्र में था तो शनिवार को लगता था कि कल शनिवार के बाद रविवार है और रविवार को छुट्टी होगी तो बड़ा आनंद होगा। बशर्ते कि वो आनंद हॉस्टल में वो आनंद कपड़ा धोने और साफ सफाई वगैरह में ही निकल जाया करता था लेकिन वो अच्छा लगता था, बहुत ही सुखद महसूस होता था शनिवार का दिन। आज वही दिन है। लेकिन आज हम लोग जब हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करेंगे तो देखते हैं हम लोग कि अक्सर हम लोग प्रवृत्तियां और विशेषताओं पे बातचीत कर रहे थे। उन प्रवृत्तियों और विशेषताओं पे जो बातचीत चल रही थी उसमें आप देखेंगे कि निश्चित रूप से भक्ति काल के दौरान तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। तीन चीज़ें क्या क्या? तो एक आत्मत्याग, सबसे पहली चीज़ कि भक्ति काल के जितने भी लोग थे उन्होंने आत्मत्याग किया, यानी खुद के अंदर से जो त्याग करने की भावना है, कुछ दूसरों के प्रति समर्पण करने की क्षमता है, उसको विकास किया, उसको बढ़ाया, उसको चोटी पर पहुंचाया। यानी आत्मत्याग का भाव उनके अंदर समाहित हुआ। भक्ति काल में ये चीज़ें बहुत तेजी से उभर कर आई। जब आप देखते हैं कि तुलसी पूरी तरह से राम पर आधारित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि राम रचि राखा, वो होई है वही जो राम रचि राखा, मतलब वही होगा जो राम रचेंगे, दूसरा कुछ नहीं। वहीं आप देखेंगे सूरदास को कि वो कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ कृष्णमय है, सब कृष्णमय हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से आत्म त्याग के भाव उसमें, कबीर को देख लीजिए, पूरी तरह से त्याग का भाव उनमें है। ये त्याग का भाव, जैसी के परमावत में कितना बड़ा त्याग है कि मूर्छित हो जाना, प्राण तक निछावर हो जाए तो हो जाए, ऐसी त्याग, ऐसी जो विशेषता है वो भक्ति काल की विशेषता महत्वपूर्ण है। और जगह ऐसी विशेषता नहीं रही, वो मानसिकता में बदल गई, लेकिन यहाँ भावनात्मक जुड़ाव है। दूसरा आप देखेंगे, अहंकार से मुक्त है व्यक्ति, उनके अंदर अहंकार नहीं है, वो शून्य में है कि जो है आप हैं प्रभु, आपके सिवा मोरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मीरा कह रही है। तो मोरो तो गिरधर गोपाल ही मेरे हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। ये अहंकार से जो मुक्ति है, यही व्यक्ति को किसी से जुड़ाव कराने में सफल है। और ये भक्ति काल में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं, पर्याप्त मात्रा में देखने को हमें मिल जाता है। और तब आप देखेंगे कि व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाएगा, आत्मत्याग का भाव आ जाएगा, और अंत में आप पाएंगे कि वह व्यक्ति अब प्रेमी हो जाता है, प्रेमी, लगाव हो जाता है। और जब उसको लगाव हो जाएगा तब देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्षमता का विकास हो जाएगी, तो भय से मुक्त हो जाएगा। फिर उसके अंदर कोई भय नहीं होता, वो बिल्कुल स्वच्छंद हो जाता है। और आप देखेंगे भक्ति काल में कि ये स्वच्छंदता पूरी तरह से तुलसीदास, सूरदास, कबीर, दादू और आप नंददास तक देखेंगे। इतना ही नहीं, कुंभन को आप कहते हुए सुनेंगे कि मोको कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कह रहे मुझे क्या काम है सिकरी वो अकबर के दरबार से, आवत जात पनहिया टूटी, मेरे पांव के जूते टूट गए, बिसर गए हो हरि नाम, और हरि का नाम ही मैं भूल गया, ऐसे राजा से मुझे कोई वास्ता नहीं है। ये जो भय से मुक्ति है, ये भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाया और भक्ति काल को श्रेष्ठ बना दिया। इन मुद्दों पर आप जब विचार करते हैं, इन बातों पर जब आप विचार करते हैं, तो आप पाते हैं कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो कोई भी कवि हो, बड़े बड़े रचनाकार भक्ति काल में हैं। पुष्टि मार्ग के 8 कवि को देखें आप, यहाँ तक कि आप ये बड़े बड़े रचनाकार कबीर हैं, आप जायसी को ले लें, तुलसी और सूर को ले लें,
परमानंद दास को ले लें, नंददास को ले लें, किसी को भी आप देखें, उनके अंदर एक क्षमता है कि वो समर्पण का भाव रखते हैं, त्याग का भाव रखते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं, भय से मुक्ति होती है। इन बातों में आप देखेंगे कि भक्ति काल श्रेष्ठ बनता है। और इसीलिए तो गृहस्थन ने इस काल को स्वर्ण काल कहा, यही रीजन है, यही कारण है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे लोक मंगल की भावना कह दिया, अर्थात इनकी कविताएं लोक मंगल की कविताएं हैं, लोक कल्याण की कविताएं हैं। लोक मतलब सब, सज्जन, जन, और जन की लोक भावनाएं भक्ति काल में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के यहाँ है। इसका मतलब है, इसका अर्थ हुआ कि भक्ति काल ने पूरी तरह से व्यक्ति को मनुष्य बनाया और मनुष्यता का विकास हुआ, और यही मनुष्यता का विकास भक्ति काल को श्रेष्ठ बनाया और स्वर्ण काल में बदल दिया। आज के लिए इतना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।